शनिदेव कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आपकी जो भी इच्छा है उस लायक बनिए, उसके बाद मैं आपको वो चीजें दूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका नवज्योतिष के में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए शनि का परिवर्तन क्या कहने आया है। तो शनि देव आपके 8वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये यहाँ 2.5 साल रहेंगे। इन 2.5 सालों में आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने शनिदेव के बारे में बताया था, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। इन जगहों पे वो देखते हैं। इनके पास अपने 2 डिपार्टमेंट हैं, 10 नंबर यानी मकर राशि और कुंभ राशि, जो यहाँ पे 6ठे भाव और 7वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? 8वें भाव में आने के बाद इनकी पहली दृष्टि 1, 2, 3 कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं अब आपके कर्म क्षेत्र को लेके कुछ दिक्कतें महसूस होंगी। आप जो काम आसानी से अभी बन रहे थे, अब थोड़ी रुकावट के साथ बनेंगे, थोड़ा डिले हो सकता है, कुछ अड़चने आएंगी काम करने में। काम हो तो जाएंगे आपको, लेकिन आसानी से नहीं होंगे, थोड़ी परेशानी के साथ, टेंशन के साथ फिर आपको ये काम शनिदेव तीसरी दृष्टि यहाँ से करें। तो कर्म क्षेत्र में नौकरी आप करते हैं कहीं, तो वहां पे उतार चढ़ाव की स्थिति दिख रही है। इसका मैं उपाय भी बताऊंगा, आप उसको कर लीजिएगा बाद में। फिलहाल ये कर्म क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। थोड़ा सा जो भी काम कर रहे हैं जल्दी नौकरी मत छोड़िएगा, वरना हो सकता है आपकी नौकरी भी छूट जाए। अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो इस तरह से कोई गलती मत कीजिएगा। आपकी जो नौकरी जैसे चली एज इट इज उसको चलने दीजिएगा। जब आपको पक्का विश्वास हो जाए कि अब मेरा ट्रांसफर हो रहा है, अच्छी जगह हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तभी आप उसको करने की कोशिश करिएगा। अपने मन से गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यानी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप घर में बैठ के बात करेंगे अपने परिवार में बैठ के, तो हो सकता है आपकी बात को माना जाए या उसमें कोई रास्ता निकाला जाए। तो विवाद को ये शनिदेव खत्म कर रहे हैं। आपके जो भी शत्रु हैं उनको ये परास्त कर रहे हैं। बीमारियां जो थी, जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी, वो भी हो जाएंगी। उसका समय रहते आप इलाज कराइए। बस आपकी वाणी थोड़ी कठोर होगी, अपने परिवार को लेके खाना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। मतलब अपने शब्दों पे, जिसको मैं कहता हूँ शब्दों पे, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका कर्म क्षेत्र हो, नौकरी जहाँ करते हैं, बॉस से बोलिए तो थोड़ा शांति के साथ, क्योंकि इस समय थोड़ा सा आप इरिटेट रहते हैं और आगे रहेंगे भी इरिटेट। तो मेरा कहने मतलब अपनी वाणी को संयम से रखें, जितना जरूरत हो उतना बोले, जल्दी भ्रमित ना हो, गुस्सा ना करें, वरना यहाँ पे आपको ये दिक्कत क्रिएट कर देगा, बढ़ा देगा आपकी दिक्कत को। तो परिवार वालों के साथ, बॉस के साथ अच्छे से बर्ताव करें। बाकी अगर पैतृक संपत्ति कोई विवाद है तो वो आपको सफलता दिख रही है वहाँ पे। 7, 8, 9, 10 पंचम भाव में यहाँ पढ़े तो कहीं ना कहीं आपकी संतान पढ़ रही, तो संतान से थोड़ा सा कष्ट दिख रहा है कि कुछ संतान को लेकर कोई परेशानी या कोई सोचने विचारें कि अब हम उसको क्या कराएं। मतलब इंटर पास हो गया, उसको MBA पे कराएं, BCA कराएं कि M.Tech कराएं कि फला क्या कराएं, कंप्यूटर में भेजें कि डॉक्टरी लाइन भेजें। तो थोड़ा सा बच्चे को लेकर चिंतित रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। हालांकि बहुत चिंता करने जरूरत नहीं, आप उसके लिए सही मार्गदर्शन करेंगे, जो कह रहा अगर आप करेंगे सही से तो हो रहा है। लेकिन एक चिंता, एक भय बना रहेगा इस बार कि हाँ क्या कराएं बच्चे को, क्या ना कराएं अगर ऐसा है तो। और नहीं तो फिर पंचम भाव ये आपकी, अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं क्षेत्र में, तो पढ़ाई के लिए अच्छा है। जो सिंह राशि के जातक हैं, लड़का हो या लड़की हो, अगर पढ़ाई ले रहे हैं तो अब पढ़ाई के लिए आपको रास्ते खुलेंगे। आप जो भी तैयारी के लिए सोचें, कोई कोर्स करना है आपको, ये जो भी करना है, तो अब आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। और अगर आप टेक्निकल लाइन में जाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल जाइए। टेक्निकल कोर्स दिमाग में है आपके, कोई भी करना, कंप्यूटर संबंधी M.Tech, B.Tech, MC जो भी है तो आप करिए, वो आपके लिए फेवर में होगी। लेकिन उसके लिए बाकी भी कुंडली को चेक करवा लीजिए किसी अच्छे ज्योतिषी से, ताकि वो लाइन आपके लिए है भी नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, कुंडली तो एक तो ये नॉर्मल चीजें बता रहे हैं, किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा स्ट्रांग है, और किस व्यक्ति को कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, नौकरी करना है कि व्यापार करना है, करना भी है तो कौन सा व्यापार करना है, इन सब चीजों को बहुत ही गहराई से देखा जाता है और उसके बाद डिसीजन दिया जाता है कि उस व्यक्ति को करना है। वरना कुछ लोग क्या होते हैं, जो लोग इन सब चीजों को नहीं देख के अपने मन से काम करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, भटका करते हैं। करना कुछ और था, उनके जीवन में लिखा है, वो कर कोई दूसरी नौकरी रहे, फिर वो बदलते हैं, फिर उनकी नौकरी छूटती है। तो इस तरह से वो 3-4 नौकरी बदला करके जीवन को
अपना ऊपर अप एंड डाउन में बना देते हैं। तो मेरी तो राय रहती है कि आप अच्छे ज्योतिष से मिल के अपने कैरियर का चुनाव सही से कर लें कम से कम, ताकि ज़िंदगी में स्ट्रगल ना बढ़े, वरना ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ा रहेगा। तो खैर तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, तो वो आपके लिए अच्छा है। बड़े हैं लोग हैं तो उनके लिए बच्चों को लेके थोड़ी दिक्कत आ रही है। ससुराल पक्ष को लेके थोड़ा सा आप वहाँ पहुँचेंगे तो खटपट हो सकती है, तो अपने आप को सावधान रखें। हमने कहा था वाणी का सही से प्रयोग करें, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब सिंह राशि वालों के लिए अगर आप सात्विक हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, तब तो ये प्रभाव आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। थोड़ा बहुत कष्ट आएगा, वो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, सावधान रहिएगा। अगर आपके नेचर के विपरीत है, आप काम कर रहे हैं, शनिदेव जो चाहते हैं कि डिसिप्लिन पंचुअलिटी आप में होनी चाहिए, अगर ये नहीं है, आप केयरलेस हैं, आप समय से अपने काम को नहीं करते हैं और आप नशा वगैरह इस तरह की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, तो फिर ये शनिदेव आपको और परेशानी में डाल देगा। फिर ये परेशानी और क्रिएट करेगा। कब से नौकरी आपकी छूटती रहेंगी, आप नौकरी करेंगे, छूटेगी, तीसरी चौथी पांचवी, ये आपको 2.5 साल में फंसाता रहेगा इसी तरह, और आप फंसते रहेंगे। अगर इससे कोई दिक्कतें परेशानी आ रही है, आपको ज़्यादा लग रहा हो कि अब मैं क्या करूँ, तो आप जैसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप 5-6 आलू ले लीजिए, पोटैटो 5-6 आलू ले लीजिए और गाय को खिलाना शुरू करिए। डेली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा तो हफ्ते में 2 बार तो खिलाइए। ऐसा आप कंटिन्यू 3-4 महीने करिए। तो सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए ये शनिदेव खराब रिजल्ट तो नहीं देंगे, कम से कम है। अच्छे मिले कम मिले वो ठीक है, लेकिन खराब तो नहीं होगा जिससे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मेरी राय है कि आप गाय की सेवा करिए, उसको खूब जो है आलू खिलाइए। आप देखेंगे कि ये 2.5 साल आपके रिलैक्स बिल्कुल आराम से निकल गए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई। बाकी डिसीजन लेते समय अपना किसी की राय ले लीजिए, बड़े बुजुर्ग की, गुरु की राय ले लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए, तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो प्रोग्राम कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए।